वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि मिड फेब से एंड ऑफ फेब में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओवरऑल रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करें उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जेमिनी मिथुन राशि, देखते हैं क्या चल रहा था आपके पास्ट में। मिथुन राशि 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक वेटिंग में दिख रहे हो पास्ट में, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी, और जो भी हुआ पास्ट में उसको रीइवैल्यूएट कर रहे हो। प्रेजेंट में क्या चल रहा है जेमिनी की लाइफ में। ओके, हर्मिट। आप किसी सिचुएशन को लेके लॉन्ग और हार्ड तरीके से सोचते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप कोई मिस्टेक नहीं करना चाह रहे हो, आप अपने सीखे हुए कोई भी अनुभव को भूलना नहीं चाह रहे हो और आप पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हो। मिड फेब से एंड ऑफ फेब में क्या आ रहा है जेमिनी की लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें स्टक दिख रही हैं थोड़ा सा। मे बी आप एक अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लव में चीज़ें स्टक हो सकती हैं, चीज़ें बहुत स्लो मूव कर रही हैं आपके लाइफ में। फाइनेंशियली हो सकता है चीज़ें बहुत स्लो मूव कर रही हैं, फाइनेंशियल फैक्टर बहुत स्लो है। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा जेमिनी के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई बर्डन जो आप कैरी कर रहे थे एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम से, उसको ड्रॉप नहीं कर पा रहे हो आप, मीन्स आप छोड़ नहीं पा रहे हो, या किसी पर्सन के रिगार्डिंग हो सकता है, किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग। जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से जेमिनी की लाइफ के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए मिथुन राशि। जस्टिस, ओके। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में जेमिनी मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। 7 ऑफ कप्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जेमिनी के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। फाइनल आउटकम जेमिनी के लिए मिड फेब एंड ऑफ फेब के लिए। ओके, माय हेल्थ इज नॉट सो गुड बट इट्स ओके। एडवाइस में जस्टिस है, मीन्स यूनिवर्स कह रहा है कि आपको बहुत प्रैक्टिकली होने की नीड है और प्रैक्टिकल सोचने की नीड है, बैलेंस मेंटेन करने की नीड है अपनी लाइफ में जेमिनी। हिडन फैक्टर में 7 ऑफ कप्स है, बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी इमोशनल कन्फ्यूज़न आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ कप्स है, इमोशनली डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो आप बहुत ज़्यादा, लॉस्ट, रिग्रेट और कन्फ्यूज्ड काइंड ऑफ एनर्जीज़ हैं। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे दिख रहा है फाइनल आउटकम में। माइंड गेम, मैनिपुलेशन से आप डील कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट में, हो सकता है डिफ़िकल्ट लोग हैं आपके एनवायरनमेंट में। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं आपके पास्ट में जेमिनी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, चीज़ें बहुत स्लो मूव कर रही हैं एंड यू आर कॉन्स्टेंटली इन वेटिंग मोड, बहुत स्लो मूव कर रही है, स्लो मूवमेंट की वजह से आप वेटिंग में हो। फाइनेंशियली, करियर में हो सकता है, लव में हो सकता है। हर्मिट क्यों है प्रेजेंट में जेमिनी की लाइफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी सिचुएशन में भी किसी पर्सन को लेके आप पैशनेट बहुत हो सकते हो,
बट स्टिल आप कोई गलती नहीं करना चाहते, कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते, सो आप अपना टाइम ले रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए? 8 से 40 सॉरी मिड फेब से एंड फेब के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जस्ट बिकॉज की चीज़ें बहुत स्लो वर्कआउट कर रही हैं, आप चीज़ों को जस्ट आप वेट कर रहे हो कि चीज़ों में थोड़ी मूवमेंट आए। टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है जेमिनी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज में मिड फेब से एंड फेब के लिए? एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचना और उसको शुरू करना, ब्रांड न्यू बिगिनिंग या किसी अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करना, न्यू चीज़ें स्टार्ट करना आपके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। जस्टिस क्यों आया है जेमिनी आपके लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए? जस्टिस, हर्मिट। यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपना लेसन मत भूलिए जेमिनी, जो भी आपने लेसन लिया था, एंड यू हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम, जो भी सिचुएशन के लिए आपको लग रहा है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे चैलेंज में क्यों है जेमिनी के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब में? स्ट्रेंथ, यस, बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और इमोशनल कन्फ्यूज़न है, जिसकी वजह से हिडन फैक्टर में आप कहीं ना कहीं पेशेंस, करेज मेंटेन रख रहे हो। दैट्स ग्रेट। ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ कप्स क्यों है जेमिनी के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए? जस्टिस। ओके, कोई चीज़ है जो टूट रही है, ब्रेक हो रही है, कोई सिचुएशन है जो ब्रेक हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, बट स्टिल यू फील लाइक इट्स जस्टिस, ठीक ही हुआ जो भी हुआ, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है फाइनल आउटकम में जेमिनी के लिए मिड से एंड ऑफ फेब के लिए? लॉट्स ऑफ माइंड गेम, मैनिपुलेशंस, काइंड ऑफ आपके दिमाग में एक चार्टर चल रही है, बट यू आर हाइडिंग दिस किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप क्लैरिटी नहीं है, बट स्टिल यू आर हाइडिंग, यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग, ठीक है। सो आप किसी लियो, किसी वर्गो, किसी लीब्रा, किससे प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करें। सो थैंक यू।